गर्मियों में गांव की लड़कियों की स्नान। शहर में मुन्नी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। मुन्नी शहर में बहुत आराम से एक जिंदगी जीती थी। उसके माता पिता भी बहुत अमीर थे। पिता शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मुन्नी को अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था। वो सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करती थी। एक दिन सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन मुन्नी पिता पूछते हैं, अरे मुन्नी की माँ, मुन्नी कहाँ है? वो अब तक खाना खाने क्यों नहीं आई है? सब एक साथ खाने में कितना अच्छा लगता है। तुम्हारी बेटी नहीं आएगी, वो नहाने गई है। आकर वो नहाने जाती है तो उसे बहुत समय लगता है, तुम्हें तो पता ही है। वो दोनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन मुन्नी फिर भी बाहर नहीं निकलती है। बहुत समय बाद मुन्नी नहाना खत्म करके बाहर निकलती है। आपको सब पता है मुझे नहाना कितना पसंद है। मुझे नहाते समय ऐसा बुलाया मत कीजिए। घर में देर तक नहाना मुझे बहुत पसंद है। जल्दी से मुझे खाना दीजिए, मैं खाना खा के बाहर जाऊंगी। ऐसे ही उन दिनों की जिंदगी हंसी खुशी से जा रही थी। एक दिन उसके पिताजी आके बोलते हैं, सुनो बेटी और मुन्नी की माँ, तुम भी सुनो। हमें कुछ दिन के लिए गाँव जाना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है मेरा गाँव कितना दूर है। वहाँ पर मेरी कुछ जायदाद है, उसे मुझे बेचना पड़ेगा। हम सभी लोग जाकर मेरे भाई के वहाँ रुकेंगे। मुन्नी गाँव जाने के बाद सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मुन्नी कभी भी गाँव नहीं गई थी। अरे पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम सब गाँव चलते हैं, वहाँ पर बहुत दिन तक रहेंगे। मैंने कभी भी गाँव नहीं देखा है। मेरे सारे दोस्त ने गाँव देखा है। नहीं, हम अपने गाँव नहीं जा सकते। अगर आपको काम है तो आप अकेले ही जाइए। मैं गाँव पर नहीं रह सकता। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? चलिए ना, हम सब मिलकर गाँव जाते हैं। गाँव में बहुत मजा आएगा। हम लोग को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। मैंने तो कभी भी अपनी जिंदगी में गाँव पर नहीं गई हूँ। आप गाँव में क्यों नहीं जाना चाहती हो? मुन्नी की इतनी इच्छा देखकर मुन्नी की माँ मान जाती है और फिर वो तीनों गाँव चले जाते हैं। गाँव जाने के बाद मुन्नी को बहुत अच्छा लगता है। वो जो भी देखती थी उसे देखकर ही उसे अच्छा लगता था। मुन्नी के चाचा की एक बेटी थी और उस बेटी का नाम था रिंकी। मुन्नी रिंकी के साथ पूरे गाँव घूमती है। अरे रिंकी, तुम लोगों का गाँव तो बहुत अच्छा है। जिधर देखो उधर पेड़ पौधे लगा हुआ है। कितनी अच्छी वातावरण है और कितनी सुंदर सरसों का खेत है। मैंने सोचा था शहर सबसे अच्छा है, लेकिन अब तो मुझे गाँव से प्यार हो चुका है। मैं भी अपने पापा को कह के गाँव में ही एक घर ले लेता हूँ। रिंकी ये सब सुन के हंसती है और बोलती है, तुम पहली बार गाँव में आई हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। कुछ दिन रहोगे तो तुम्हें ये गाँव और अच्छा नहीं लगेगा। गाँव से शहर बहुत अच्छा है। रिंकी की ये बात सुनकर उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो घर चली जाती है। सब लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद मुन्नी बोलती है, रिंकी चलो मुझे दिखाओ तुम लोगों का स्नान घर कहाँ है। मुझे नहाना है। तुम्हें नहाना है तो चलो अपने कपड़े ले लो और मेरे साथ चलो। मतलब कहाँ पर जाना पड़ेगा? नहाने के लिए क्या तुम लोग कहाँ जाती हो? तुम्हारा स्नान घर नहीं है? वो अच्छा, तुम लोगों का शौचालय और स्नान घर अलग अलग है। अरे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारा स्नान घर।
रिंकी मुन्नी को अपने साथ लेकर चलती है और उसे एक तालाब किनारे लेकर बोलती है, ये है हमारा स्नान घर, यहाँ पर ही हमें स्नान करना पड़ता है। चलो जल्दी से आ जाओ, स्नान करते हैं, बहुत मजा आएगा। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? ये कैसा स्नान घर है? ये तो एक तालाब है और इसके आसपास तो कोई भी आ जा सकता है। तुम लोग ऐसे ही स्नान करते हो क्या? हाँ, जल्दी से आ जाओ, उस झोपड़ी के पीछे चलते हैं और हम लोग अपना कपड़े बदल लेते हैं। रिंकी झोपड़ी के पीछे जाता है और अपना कपड़ा बदलकर तालाब में नहाने लगता है। उस तालाब में और भी गांव की बेटियां और बहू भी थी। वो सब भी तैर के उस तालाब में स्नान कर रही थी, लेकिन मुन्नी को ये सब अजीब लगता है। वो नहाने नहीं जाती है। जब रिंकी नहा के उठता है तो देखता है वहाँ पर दो लड़के खड़े हुए थे और वो लोग घूर घूर के उन सभी लड़कियों को देख रही थी। रिंकी, ये दो लड़के तो तुम लोगों को घूर घूर के देख रहा है, क्या तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? ये क्या कर रही हो? भागो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी चिल्लाऊंगी और लोग यहाँ पर आ जाएंगे। वो दोनों लड़के वहाँ से चली जाती है। क्या ऐसा हर रोज होता है? तुम लोग नहाते हो और कोई न कोई छिछोरा लड़का आकर तुम लोगों को देखता है? ऐसा ही होता है। हम करे तो करे क्या? हमारे इस गांव में कोई स्नान घर नहीं है। हम बहू बेटी को इसी तालाब में नहाना पड़ता है। अब इतनी गर्मी है, गर्मी में बिना नहाए भी तो नहीं रह सकते ना। मुन्नी को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। मुन्नी अपने घर में जाकर अपने पिता को और सबको बोलती है, अरे आप लोग अपने घर में स्नान घर क्यों नहीं करते हैं? लड़कियां बाहर तालाब में नहाती है और वो लड़का उन्हें देखते हैं। मैंने तो इसीलिए गांव में आने से मना किया था। मुझे गांव में आना इसीलिए पसंद नहीं है। कुछ ही दिन है बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। लेकिन हम तो चले जाएंगे। लेकिन गांव की लड़कियों को क्या होगा? लड़कियों को ऐसे खुले में नहाना नहीं चाहिए। मुन्नी की ये बात सुनकर उनको भी ऐसा लगता है। उसके बाद मुन्नी अपने पिता के साथ गांव के सरपंच के पास जाते हैं और वो सब लोग मिलकर ये फैसला लेते हैं कि अब गांव में सभी के घरों में धीरे धीरे करके स्नान घर बनाया जाएगा। गांव में स्नान घर बनाने के लिए सबसे बड़ी दुविधा थी कि पानी कहाँ से लाए। इसके लिए मुन्नी के पिताजी और मुन्नी दोनों ही सारे गांव वालों के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, सुनिए, आप सभी के वाले के लिए ही हम लोग स्नान घर बनाने के आयोजन किया है, लेकिन उसमें हमें पानी की दिक्कत हो रही है। अगर हम छोटे छोटे करके तालाब में से पानी लेकर स्नान घर के पास भर दे तो हमें पानी की दिक्कत नहीं होगी और आपकी बहू बेटियां आराम से स्नान घर में नहा सकेगी। ये बात सुनकर सभी गाँव वाले खुश होते हैं। उसके बाद सभी गाँव वाले अपने तालाब में से पानी भराने लगते हैं। मुन्नी और उसके पिताजी दोनों मिलकर पहले तो स्नान घर बनाते हैं और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे गांव में बहुत सारे स्नान घर बन जाते हैं। अब गांव की किसी भी लड़की को बाहर खुले में नहाना नहीं पड़ता था। कोई भी छोरा उन्हें नहाते हुए नहीं देख सकता था। ऐसे ही सारे गांव वाले की लड़कियां मुन्नी को धन्यवाद देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से हमें अब खुले तालाब में नहीं नहाना पड़ता है। हम इस गांव की सारी लड़कियां तुम्हारा शुक्रगुजार हो। ये सब सुनकर मुन्नी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही गांव में गर्मियों में सारी लड़कियां आराम से नहाती है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब मुन्नी भी समय समय
उस गांव में जाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और